बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाज़िर हूँ मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यू एडमिशन आई है नर्सिंग में, उसके हवाले से आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उसका पूरा मुकम्मल तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा कंप्लीट देखना है। अगर आपने मेरे इस YouTube के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे जो न्यू एडमिशन आई है बैचलर ऑफ नर्सिंग में BSN में, उसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप कैसे सबमिट करवा सकते हैं, वो सब कुछ तरीक़ेकार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले तो आपकी मैट्रिक जो है वो साइंस में होनी चाहिए, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये जो है सब्जेक्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये होना लाजमी है। अब किसी भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन सिंध, किसी भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से आपकी मैट्रिक होना लाजमी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखें बी में लिखा हुआ है FAC प्री मेडिकल, यानी कि आपकी जो इंटर है वो प्री मेडिकल में होनी चाहिए और मिनिमम पासिंग मार्क आपकी जो हो वो 50% हो। और सेकंड नंबर पे जो है आपका जो डोमिसाइल PRC है वो सिंध प्रोविंस का होना चाहिए, यानी कि सिंध सूबे का होना चाहिए। अदर जो प्रोविंस है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब थर्ड नंबर पे जो है एज लिखी हुई है, आपकी जो एज है वो 14 से 35 ईयर तक होनी चाहिए। यहाँ नंबर 4 में लिखा है एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय NTS, मीन्स NTS जो है वो आपसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगा। उसके बाद नंबर 4 में जो ये A सेक्शन है, इसमें कह रहे हैं कि हर एक कैंडिडेट को एक 600 का जो है DD ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, या आप इसको पे ऑर्डर भी कह सकते हैं। अब ये आपने किस नाम का बनवाना है वो इन्होंने लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची, इसके नाम का जो आपने ये ड्राफ्ट जो है बनवाना है। अब ड्राफ्ट बनवाने के लिए आपको बैंक विज़िट करना पड़ेगा। जिस बैंक में आपका या आपके किसी रिलेटिव का अकाउंट हो तो आप उस बैंक में विज़िट करें, फिर आप ये DD बनवा सकते हैं। अलबत्ता अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो वो आपको DD बना के नहीं देंगे। कोई भी आपका कज़न है, अगर आपका अकाउंट नहीं है आपके कज़न का है तो आप उसके साथ में लेके जाएंगे और आप जो है बैंक से DD बनवाएंगे 600 की। और नंबर B में है, जब आप NTS का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद वहाँ से भी एक जो है चालान इनिशिएट होगा NTS की वेबसाइट से, उसको भी आपने 600 के चालान को पेड करना है। चाहे तो आप इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू भी उसको पेड कर सकते हैं या किसी बैंक से भी पेड कर सकते हैं। तो एक तो ये आपने 600 का ड्राफ्ट भी बनवाना है और ये 600 का आपने चालान भी पेड करना है। और यहाँ C में आ रहा है कि आपकी जो रिटन टेस्ट है वो कंडक्टेड की जाएगी 26 फरवरी 2023 को। और यहाँ नंबर D में आ रहा है कि NTS जो है आपका एडमिट कार्ड आपके एड्रेस पे डिस्पैच करेगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं पहुंच सकता या किसी वजह से नहीं मिल सकता है आपको, तो आप फिर NTS की वेबसाइट से भी अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर 5 में है कि आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में नर्सिंग कॉलेज है वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 6 जनवरी 2023। तो 6 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले आपने इसमें अप्लाई कर लेना है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो आपने अपने कंसर्न कॉलेज में जो है नर्सिंग कॉलेज में सबमिट करवाना है। अगर लास्ट डेट के बाद आप जो है फार्म लेके जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसमें कोई भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बराए मेहरबानी लास्ट डेट से पहले अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी आपसे रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंप्लीट करके आप फॉर्म जो है
अपने नियरेस्ट नर्सिंग कॉलेज में जमा करा दें। 6 नंबर में ये कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने ये जो नीचे मेंशन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, ये सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है आपने इस एप्लीकेशन के साथ जो है अटैच करने हैं। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले है मैट्रिक सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, यानी कि मैट्रिक का जो पक्का सर्टिफिकेट होता है वो भी, और प्लस में मार्कशीट भी। ऐसे ही इंटर का पक्का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट। उसके बाद आपका NIC होना चाहिए। उसके बाद आपका डोमिसाइल एंड PRC सर्टिफिकेट, और उसके साथ 4 जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्सल होनी चाहिए। अब इन चीज़ों के जो आपने 2 सेट बनवाने हैं, क्योंकि एक सेट जो है वो नर्सिंग कॉलेज अपने पास रखेगी और एक आपका जो सेट है वो डिस्पैच करेंगे आगे। अब ये तो हो गई सारी चीज़ें जो उन्होंने रिक्वायरमेंट की। अब हम एक नज़र जो है इसकी सीट्स एलोकेशन पे डालते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के नाम हैं, ये उनकी जो है टोटल सीट्स हैं। उसमें कुछ हैं वजीफ़े वाली सीटें और कुछ हैं सेल्फ़ फाइनेंस वाली सीटें। तो सपोज़ करें हम यहाँ से लाड़काना का जो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल लाड़काना। अब इसमें जो है टोटल जो सीट्स हैं वो है 50। अब 25 जो हैं ये हैं वजीफ़े वाली स्टिपेंडरी वाली, और ये 25 जो हैं ये सेल्फ फाइनेंस पे होती हैं। यानी इसमें जो है आपका ख़ुद का ख़र्चा होता है, फ़ीसेस वगैरह होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ख़ुद जो है वो मेंटेन करते हैं। और ये जो स्टिपेंडरी वाली हैं 25 में आपको पर मंथ 30,000 का वजीफ़ा भी मिलता है। अच्छा, जो इसके नीचे ये नोट लिखा हुआ है, फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अबाउट 13 मेंशन फीमेल कॉलेजेस हैविंग डोमिसाइल PRC फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस। यानी कि फ़ीमेल जो हैं इन 30 जो ये 13 जो हैं ज़िले हैं, इसमें किसी में भी वो अप्लाई कर सकती हैं, चाहे उनका इस ज़िले का डोमिसाइल ना हो। अगर कोई लाड़काना की फ़ीमेल है जिसका लाड़काना का डोमिसाइल है तो वो सक्खर में भी कर सकती है अप्लाई, वो शहीद बेनज़ीराबाद में भी कर सकती है अप्लाई। ऐसे ये भी सेम ही है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल। अब नीचे जो है आपका डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हुए हैं और उसके आगे जो है स्टिपेंडरी जो है कितनी जो है सीट्स हैं, और उसके बाद जो है ये सेल्फ फाइनेंस की कितनी सीट्स हैं। सपोज़ कर ये लाड़काना लिखा हुआ है, जैकबाबाद लिखा हुआ है, कश्मीर कंदकोट है, शिकारपुर है। शिकारपुर में देखते हैं 6 जो है स्टिपेंडरी वाली सीट्स हैं एंड 1 जो है सेल्फ फाइनेंस वाली है। ऐसी सारी जो है सीट्स एलोकेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो ये तो सारा हो गया कंप्लीट। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने NTS की वेबसाइट पे विज़िट करना है, वहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलते हैं NTS की वेबसाइट की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई इसमें कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है आप इसमें सारा कुछ अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। अब जैसे ही आप गूगल में आ जाएंगे तो सबसे पहले तो आपने राइट साइड ऊपर कॉर्नर में ये आप बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको डेस्कटॉप साइट मोड पर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने NTS सर्च करना है। जैसे ही आप NTS सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा ओपन एप्लीकेशन का, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी एडवर्टाइजमेंट है NTS की वो आपके सामने आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल ही नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है जो BSN नर्सिंग है, बैचलर ऑफ नर्सिंग के बारे में। यहाँ आप डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब साइन अप करने के लिए आपके पास जो है वो CNIC नंबर होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर आपने इसको पहले तो साइन अप करना है, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। अब साइन अप आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने जो है CNIC नंबर इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है एक पासवर्ड बनाना है, एक यूनिक सा पासवर्ड जो आपको याद रहे। फिर यहाँ पर आपने वही पासवर्ड एंटर करना है कंफर्म पासवर्ड पे। ठीक है, तो ये आपका जो है अकाउंट क्रिएट, जैसे ही आप यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपने इसको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। वही प्रोसेस है, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है और डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट जिसमें आपने अप्लाई करना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर इंटर करना है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। अब आपने सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आएगा, उसको आपने कम्प्लीटली फिल करना है। मैंने पहले से ऑलरेडी अपना फॉर्म फिल किया हुआ है, तो ये सारी डिटेल्स जो है आपके सामने है मेरी। तो मैंने पहले से ही अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लिया है, आपके सामने है सारी डिटेल। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक आपके पास ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा, उसको आपने ऑनलाइन फिल करना है। यही सारी डिटेल हैं आपने उसमें इंटर करनी है। सबसे पहले तो आपसे वो वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी कि डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी आप कौन सा रखना चाहते हैं। मैंने लाड़काना रखा हुआ है। डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लाड़काना। उसके बाद आपकी आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसमें सबसे पहले आपने अपना नाम फिल करना है, उसके बाद फादर नेम फिल करना है, उसके बाद CNIC नंबर है आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी आपने देनी है, डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है, रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। उसके बाद यहाँ क्वालिफ़िकेशन की आपसे रिक्वायरमेंट की जाएगी कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो यहाँ पर सिंपली यही है, देखिए आप सबसे पहले आपने जो है मैट्रिक की जो है यहाँ पर डिटेल जो है इनपुट करनी है। उसमें यहाँ से आप किस साल में आपने मैट्रिक किए वो आप लिखेंगे, टोटल मार्क्स कितनी थी वो आप लिखेंगे, आप 10 मार्क्स यानी कि आपने टोटल में से कितनी मार्क्स जो है हासिल की थी वो आपने लिखना है, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किए वो आपने लिखना है। सिंपली ऐसे ही फिर इंटर की जो है आपने डिटेल जो है ऐड करनी है। अब यहाँ तक जो है आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बिल्कुल ऐसा ही एक फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट के शेप में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप मोबाइल पे घर बैठे कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अगर आप बाहर से ऑनलाइन अप्लाई करवाते हैं तो आई थिंक 300 या 400 आपसे जो है पेमेंट की जाती है, लेकिन आप घर बैठे मोबाइल पे भी अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ये सारा जो आप देख रहे हैं सामने, ये मैंने सब कुछ मोबाइल पे ही किया है। आप भी कर सकते हैं, अपने पैसे जो हैं बचा सकते हैं और एक जो है एक्सपीरियंस भी आप इससे हासिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल करके आप सबमिट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब इसकी जो है 3 प्रिंट होंगी। एक तो ये मेन पोर्शन है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसकी प्रिंट होगी। उसके बाद ये अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, इसकी जो है प्रिंट होगी। और 3rd नंबर पे है ये चालान, इसकी प्रिंट होगी। तो आपने बराए मेहरबानी इसकी जो है 2-2 प्रिंट्स जो हैं वो निकलवानी है, क्योंकि आप जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो आपसे 2 सेट मांगेंगे, तो इसलिए आपके पास इनकी 2-2 कापीज़ होनी चाहिए। एक वो ओरिजिनल में लगाते हैं, एक वो कापी में लगाते हैं। और ये वो चालान है जो आप अपने इजी पैसा अकाउंट या जैज़ कैश के अकाउंट से जो है पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप इजी पैसा से अपना जो है चालान कैसे पेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंप्लीट प्रोसेस आपका NTS वेबसाइट पे, ठीक हो गया। अब आपको मैं मुकम्मल तरीक़ेकार बताता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे सबमिट करवाने हैं, आपने कैसे सेट बनवाने हैं, आपने DD कैसे बनवानी है। तो बेसिकली रिसेंटली मेरा इस पर जो है प्रैक्टिकली काम हुआ। मैंने एक एडमिशन करवाई है जिसमें मुझे सारा एक्सपीरियंस हो गया है कि आप कैसे एडमिशन करवा सकते हैं ताकि आपको जो है मुश्किलात पेश ना आए।
अब सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसका आपने एक सेट बनाना है। आपने सेट किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका CNIC, उसके बाद आपके मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, उसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट, उसके बाद इंटर का पक्का सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटर की मार्कशीट, और लास्ट में आपने डोमिसाइल PRC अटैच करना है। ये आपका जो है एकेडमिक जो है डॉक्यूमेंट्स वो बन गए। अब उसके बाद आपने करना क्या है, जैसे आप नर्सिंग कॉलेज जाएंगे, मगर नर्सिंग कॉलेज जाने से पहले आपने ड्राफ्ट बनवा लेना है। आप किसी भी बैंक में चले जाएं जहां पर आपका अकाउंट हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो किसी रिलेटिव या किसी कज़न का अकाउंट होगा, उसको आप साथ में लेकर जाएं। वहां पर आप जाएंगे, आपने कहेंगे कि हमें जो है ड्राफ्ट बनवाना है, पे ऑर्डर इस नाम से बनवाना है, फेवर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची। तो 600 जो है आपसे पे ऑर्डर की फ़ीस ली जाएगी, और उसके बाद जो है बैंक चार्जेस हैं जो मैंने 450, मैंने HBL से जो है पे ऑर्डर बनवाया था, तो वहाँ पर मुझे 1050 में टोटल जो है वो पे ऑर्डर बन के मिला था। उसके बाद आपने जो चालान है उसको पेड कर लेना है, उसकी ट्रांजैक्शन ID उस पर लिख देनी है, और जो मोबाइल स्क्रीन पे आपके पास ट्रांजैक्शन का एक स्क्रीन शॉट आता है, वो आपने स्क्रीन शॉट जो है लेकर उसकी भी आपने 2 कॉपीज़ करवानी है। वहाँ पर वो भी 2 सेट बनेंगे तो 2 कॉपीज़ होना लाजमी है। अब ये सारी चीज़ें कर कर आपने जो है नर्सिंग कॉलेज जाना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको कंप्लीट फिल करना है, उसमें सारी डिटेल्स होंगी, और उसके बाद जो है उस फॉर्म की भी आपने 2 कॉपीज़ करवा लेनी है ओरिजिनल, और एक कॉपी आपने नर्सिंग कॉलेज में जमा करानी है, एक कॉपी आपने सबूत के तौर पर अपने घर में रख देनी है। अब ये हो गया सारा कंप्लीट तरीक़ेकार। अब आप आसानी से जो है इंशाल्लाह ताला अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको कोई परेशानी जो है वो दरकार नहीं होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।